अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास बाय दिशान हफीज़। उम्मीद है आप तमाम बच्चे अपने तमाम सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अपना वक्त खेलकूद में और दीगर मसरूफियात में ज़ाया नहीं कर रहे होंगे। बोर्ड एग्जाम्स क्योंकि बहुत करीब हैं और आप लोगों की टेंशन का लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। अब जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस की तरफ आ रहे हो, आप लोगों का टेंशन का लेवल बढ़ रहा है और आप लोगों के मैसेजेस से, क्लास में आपके पूछे जाने वाले सवालों से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे एक ही चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं और बार बार मुझसे एक ही चीज़ पूछी जा रही है कि सर वो जो मॉडल पेपर है उसमें से कितना परसेंट बोर्ड के पेपर में आएगा। वो जो मॉडल पेपर है अगर हम वो कर लेंगे तो क्या हमारा बोर्ड का पूरा पेपर निकल जाएगा? सर वो जो मॉडल पेपर है क्या उसको कर लेने से हम पास हो जाएंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, पहली बात तो ये कि मॉडल पेपर एक सैम्पल पेपर होता है। सैम्पल क्या होता है? फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक मोबाइल फ़ोन है और इसको लॉन्च करने से पहले मार्केट में कंपनी बताती है कि भाई इस तरीके के फीचर्स इसमें होने वाले हैं। इसी तरीके से मॉडल पेपर बोर्ड एग्जाम से पहले एक सैम्पल पेपर होता है जिसमें ये बताया जाता है कि इस साल बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर में से इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स किन किन चैप्टर्स में से पूछे जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स किन किन चैप्टर्स में से पूछे जाएंगे, कहाँ से कितने कितने एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। सैम्पल पेपर, मॉडल पेपर इसलिए होता है ताकि टीचर्स और बच्चों की मुकम्मल रहनुमाई हो सके। इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि मॉडल पेपर 100% पेपर होगा और मॉडल पेपर में से आप लोगों का बोर्ड एग्जाम का पेपर भी निकल जाएगा। लास्ट ईयर का अगर हम तजुर्बा करें, साल 2023 में जब मैथ्स का मॉडल पेपर आया और दीगर सब्जेक्ट के भी मॉडल पेपर आए तो उनमें ये देखा गया कि 15 to 20% बोर्ड एग्जाम का पेपर भी मॉडल पेपर जैसा ही था। अब बाकी 80% आप लोगों की एक्सरसाइजेज, रिव्यू एक्सरसाइजेज, एग्जाम्पल्स में से पूछा गया। इस साल का सिलसिला भी ऐसा ही है। क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के लिए स्पेशली मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ मॉडल पेपर करने से बेटा आप लोगों का मसला हल नहीं होगा। तो मॉडल पेपर के साथ साथ आप लोगों को मेरी दी हुई इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस शीट भी सॉल्व करनी पड़ेगी। जो बच्चे मेरी शीट में से सॉल्व नहीं कर रहे हैं वो जहाँ पर भी पढ़ते हैं, जिस भी टीचर से पढ़ते हैं, वहाँ उनसे कंसर्न करें, उनसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दें ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। अब सवाल पूछते हैं, सर वो मैं आदम जी कॉलेज का पेपर कर लूँ कितना परसेंट लगेगा? सर वो मैं डीजे कॉलेज का पेपर कर लूँ कितना पेपर लगेगा? सर मैं फलां कोचिंग सेंटर का पेपर कर लूँ तो कितने परसेंट लगेगा? तो बेटा इस हवाले से कोई भी 100% श्योरिटी से नहीं बता सकता कि फलां कोचिंग सेंटर का या फलां कॉलेज का पेपर कितना परसेंट आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आएगा। आप एक मरतबा मेरी दी हुई इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस शीट को सॉल्व कर लें और उसके बाद तमाम कोचिंग सेंटर्स के जहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं प्रीलिम एग्जाम के, जहाँ से जितने कॉलेजेस के पेपर्स मिलते हैं उनको सॉल्व करें। इंशाल्लाह आप लोगों के 100 मार्क्स का पेपर बहुत आसानी से निकल जाएगा। लेकिन कोई भी बच्चा ये बेवकूफ़ी मत करे कि सिर्फ और सिर्फ मॉडल पेपर करे और मॉडल पेपर करने के बाद ये समझे कि मेरा पूरा बोर्ड का पेपर निकल जाएगा। बेटा बहुत परेशानी का सामना हो सकता है। तो मेरी बात याद रखें, मॉडल पेपर भी करना है, आप लोगों ने मेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस शीट भी करनी है जिसके अंदर तमाम एग्जाम्पल्स मेंशन है वो करने हैं, लॉन्ग एरियाज के लिए क्वेश्चन अलग से मेंशन किए हुए वो करने हैं, शॉर्ट के लिए अलग से मेंशन किए हुए वो करने हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोगों की कामयाबी यकीनी तौर पर गारंटेड है। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करेगा।